हाँ जी बेटा ध्यान से देखना, बस पे आवाज टिल 15 किस किस ने नहीं किए, क्यों बेटा? आप आए थे डाउट आउट 11 नहीं, मैंने कल क्वेश्चन क्लास में काम करके ये बात आगे चपेड़े बहुत पड़ेंगे भी 8 तक करवाए थे, 9 तक करवाए थे। मैंने टिल 9 करवाए थे, टिल 9 तो सबके हो गए होंगे, उसमें भी कोई डाउट है तो बताओ पहले, बताओ। अच्छा 9 की बात 10th क्वेश्चन डाउट है? यस सर मेरा। सुनो, नोट कुछ नहीं करोगे, जिन्होंने कर लिया वो चेक कर लो, सही किया गलत किया, दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपका। आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 15 तक दिए थे आपको, 15 तक ही करेंगे आज, सारे क्वेश्चन दोबारा करवा दूंगा। होमवर्क डू अगेन 2nd to 15। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आज 5 ही करेंगे। देखना आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, बेटा किस तरह की बुक्स खोल लो प्लीज, लास्ट नीले रूम में डालो अपनी, पढ़ लो थोड़ा बहुत, कर लिया? द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 3650 मीटर स्क्वायर। बेटा एरिया गिवन है प्लेग्राउंड का, पढ़ो आगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल ऑफ 1.2 मीटर डीप। ग्राउंड की डेप्थ कितनी दी हुई है? 1.2 डेप्थ दी हुई बेटा, हाइट आप डी भी लिख लो यहाँ पे, इट विल बी 1.2 सेंटीमीटर। बेटा ये मीटर में कैसे आएगा? 12/1000 मीटर, समझ आया कैसे? सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100, एक डेसिमल का आ गया रेशियो। क्लियर? एरिया ये हाइट, वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ दिस ग्राउंड क्या होगा बेटा? L into B into H। L B की वैल्यू ऑलरेडी गिवन आपको, एरिया into height, एरिया इज इक्वल टू 3650 सर Height एरिया तो एरिया बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो तो रेक्टेंगल का होता है वो सर। रेक्टेंगल का भी हो सकता है, स्क्वायर का भी हो सकता है। सर वो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल तो वो स्फीयर ये तो क्यूबॉइड है सर। क्यूबॉइड है। ये LB की वैल्यू है, ये हाइट की वैल्यू LB into H। LB को एरिया लिख लिया, क्लियर बेटा? वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH था ना, ये एरिया लिख दिया इसको, एरिया इनटू हाइट। ये तो समझ आ गया, लेकिन सर वो जो एरिया होता है वो तो LB plus DH plus HL नहीं होता 2 into। बेटा वो सरफेस एरिया है, अच्छा वो सरफेस एरिया है, मैं ग्राउंड का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। L into B का आप एरिया दे दोगे नहीं, तो वॉल्यूम क्यों निकाल एरिया तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे सर। सरफेस एरिया का थोड़ी लगेगा, क्योंकि अच्छा ये कैसे डिसाइड करेंगे वॉल्यूम निकालना है कि सरफेस एरिया? आगे रीड करना बेटा क्वेश्चन पूरा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल ऑफ 1.2 मीटर डीप। ग्रेवल को आप उसको कवर करना चाहते हो बच्चा। अब जो रेट दिया वो किसका दिया? रेट पढ़ो, 6.40 पर क्यूबिक मीटर का मीनिंग बता सकते हो आप? देखो जरा ध्यान में, वो चपेड़े इधर पढ़ेंगे जोर से, वीडियो चलती रहेगी, चपेड़े इधर ऐसे पढ़ेंगे। मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी दी है? 6 तो वॉल्यूम क्यों निकालना इसको बता दो। 40 रुपीज। वॉल्यूम निकालने क्यों है? मैं वही तो बता रहा हूँ, सुनो तो सही बेटा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, फिर वॉल्यूम निकालेंगे कि सरफेस एरिया, आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये रेट किस चीज का दिया हुआ है? 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट दी हुई है, 1 मीटर क्यूब में आपको इतना कॉस्ट लग रही है आपको ग्राम करने की। मेरी बात समझ आ रही है? तो बेटा
ये मीटर क्यूब किस में होता है? वॉल्यूम के सरफेस एरिया। वॉल्यूम मीटर क्यूब तो किस में लगता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वैसे भी आपको पाथ को उस ग्राउंड को आपको ग्रेवल करना है, प्रॉपर बनाना है, ग्राउंड बनाना है, तो बेटा उसकी जो 1 मीटर क्यूब की ग्रेवल करने की कॉस्ट दी हुई है 6.40 रुपीज़। तो पहले वॉल्यूम दिखा दो कितना है। एरिया इंटू हाइट 12/100 सॉरी 1000 कटिंग करना बेटा, ये कट गया। करो आगे, ये 6 ये बेटा 50 आगे कट करो 5 की टेबल में ये 10 ये बेटा 73 into 6 it will be 43.438 438 divided by 10 43.8 meter cube। वॉल्यूम ऑफ प्लेग्राउंड आ चुके हैं, वॉल्यूम आ गया। अब बहुत इजी है, बताओगे यूनिटरी मेथड। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज 6.40 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 43.8 मीटर क्यूब इज कॉस्टली। सिंपल, इज इट क्लियर? 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट 6.40 है, कितने मीटर क्यूब की इनटू दिस। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई तो कर लोगे बेटा रुपीज में आंसर। पहले यहाँ तक बताओ बेटा, इज इट क्लियर? लास्ट करना हो गया बेटा ये क्वेश्चन, पहले हो गया था। कुछ हुआ है कोई क्वेश्चन? कौन सा? अच्छा की एंड तक है, आगे क्यों नहीं किए? मैंने 15 तक किए थे बेटा। होमवर्क तो करके आया करो भाई बेटा। ये ऐसे नहीं लिखोगे आप, लाइन प्रॉपर लिखोगे, पूरी लाइन प्रॉपर लिखोगे। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब फॉर ग्रेविंग द पाथ इज 6.40। आगे फिर लिखोगे। इज इट क्लियर? वो लाइन लिख के फिर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ पूरी लाइन लिखनी है। द कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग द पाथ ऑफ 1 मीटर क्यूब इज 6.40। द कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग द पाथ दिस मच मीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन 11 किस किस ने ट्राई किया और नहीं हुआ? ईमानदारी से नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और किसने ट्राई किस किस ने नहीं किया? क्यों भाई किया क्यों नहीं? मैंने 15 तक नहीं होगा बेटा। आप छुट्टी को आप यूटिलाइज करते ही नहीं हो। कल छुट्टी की थी आपको तो पढ़ लेते बैठ के। सिर्फ 15 क्वेश्चन थे 2 दिन, 15 मिनट 14 क्वेश्चन 2 डेज, और आप 10 क्वेश्चन करके आ गए। 10 मिनट एक ही क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन बड़ा बेटा क्या? स्फीयर प्लेट ऑफ साइड x सेंटीमीटर इज 8 mm थिक। कुछ मीनिंग समझ आ रहा है कैसे होगी प्लेट? मान लो ये प्लेट है स्फीयर, ये स्फीयर समझो, ये स्फीयर प्लेट है, इसकी थिकनेस कितनी है? ये 8 मिलीमीटर बेटा, mm दिया, चेक करो मिलीमीटर। ये x सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेट L इंटू B इंटू H। स्क्वायर में तो एक क्यूब होता है। स्फीयर प्लेट का मीनिंग ऊपर वाला सरफेस स्फीयर है, हाइट नहीं है, वो क्यूब होता है। ये क्यूब स्फीयर प्लेट का मीनिंग, ये स्फीयर है, थिकनेस कुछ अलग है, क्यूब नहीं बोलोगे इसको। ये क्यूब कब बनेगा? लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी सेम होगी तब वो क्यूब बनेगा। क्लियर? क्लियर बेटा? पढ़ना क्या दिया? वॉल्यूम स्फीयर प्लेट इज 2880 मीटर क्यूब। बता दो बेटा फॉर्मूला क्या था? L इंटू B इंटू H। सॉरी सेंटीमीटर क्यूब बेटा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट 2880। लेंथ कितनी दी हुई है? x सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हाइट 8/10 लिखोगे, 8 नहीं लिखोगे। बहुत बच्चे 8 लिखते हैं, क्यों? आप बताओ। मीटर में करेंगे सर। मिलीमीटर में दिया हुआ बेटा, यूनिट्स वाले सेंटीमीटर सेम। 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो अरे नोट बाद में करा करो, आपको बहुत बार क्या क्या बच जाना, आपको पता है ना।
समझ लो पहले, या समझोगे या नोट करोगे, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते आप। ये समझ आया बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से, दैट इज आराम से क्लियर। यस सर। अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। यहाँ से रीड करो बेटा, द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, क्लोज्ड वुडन बॉक्स, कुछ एक्चुअल में बता सकते हो कोई एग्जांपल इसका? बंद बक्सा। ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स बनना सब तरह से, वो वुडन क्या है? वुडन बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो आप, उसकी कुछ थिकनेस भी होगी, वुडन का है सर वो भी बन सकते जो वो मार्केट का डिब्बा पड़ा। वही बॉक्स ही है, कुछ थिकनेस होगी उसकी बॉक्स की, क्लियर। देखो बड़ा ध्यान से, मैं बना रहा हूँ तो देखना है, कुछ ऐसा ही होगा। ये बाहर से आपको ऐसे दिखेगा बॉक्स, इसकी कुछ थिकनेस होगी, कुछ ऐसे ही होगा बेटा बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर बॉक्स नहीं है, एक बॉक्स है जो कि ये थिकनेस है उस बॉक्स की। वुडन का ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, वुडन का ऊपर भी थिकनेस है, नीचे भी है, साइड में सब जगह वुडन लगी है, क्लियर क्लियर। अब पढ़ो बेटा क्या क्या आपको वैल्यूज गिवन है। द एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 27 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर length of this box, breadth of this box 19 सेंटीमीटर, height of this box 11। बेटा वैल्यूज को मत जाना, ये ज़्यादा लग रही है कम लिए, वो वैसे ही है आपका, ठीक है ना। एक्चुअली ये ज़्यादा तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है ना बेटा। आगे पढ़ो, if the thickness of the wood is in the box is 1.5 सेंटीमीटर, ये बात समझ आ रही है किसी को? ये क्या है 1.5? थिकनेस और मोटाई। मोटाई जो ये है, ये थिकनेस कितनी है बेटा? ये 1.5। इधर भी है, सर सारे में सेम ही सब होगी। जगह ही है, सब जगह सेम। समझ आ रहा है बॉक्स कैसे बेटा आपका? ये बॉक्स एक्चुअली में आपका ऐसे है, जो मैंने अभी शेड की, ये आपकी वुड है, ये आपकी वुड है, ठीक है, ये इतनी वुड है। तो प्लीज ध्यान से देखो, मेरे को कोई बच्चा बता सकता है इनर लेंथ कितनी हो सकती है? सोच में 25.5। 1.5 को माइनस करें। सर 3 को माइनस करेंगे सर, 3 को 24 आएगी। मैंने कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच, अरे नोट बाद में कर लेना, समझ लो कुछ बेटा को, समझ लो, समझ रहे? कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच, आउटर लेंथ ब्रेड्थ हाइट के लिए। अब ध्यान से सुनना बेटा, इनर लेंथ ये 27, 1.5 यहाँ से कम हो गया, 1.5 यहाँ से। इनर लेंथ कितनी आएगी? स्मॉल एल 27 माइनस 3 1.5 माइनस 1.5, इट विल बी 24 सेंटीमीटर। ये बात बताओ समझ आएगी नहीं? पक्का? हाँ जी। बॉक्स आप इसको साइड से देखोगे, बॉक्स को ऐसे दिखेगा, ये 27 बेटा, 1.5 इधर से कम हो गया, 1.5 इधर से कम हो गया, इसलिए 2 क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? इनर ब्रेड्थ कितनी होगी? 19 माइनस 1.5 माइनस 1.5। इनर हाइट कितनी आएगी? 8। It will be 8 सेंटीमीटर। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ो बेटा, क्या निकालना? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द बॉक्स। LBH। ये वुड कितनी है? अच्छा ये बॉक्स है, आउटर अंदर से खाली है, खोलो। अंदर से खाली है नहीं, अंदर वाला माइनस कर देंगे। तो आउटर बॉक्स मतलब बॉक्स नहीं लोगे,
आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, अंदर से खाली है ना वो। Yes. वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड, बेटा आप वैल्यू लिखोगे पहले, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, उसके बाद कैपिटल LBH स्मॉल LBH, कैपिटल L इट विल बी 27 into 19 into 11 minus small LBH 24 into 16 into 8. 8. Is it clear? Is it clear बेटा everyone? हाँ जी, ये मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकालोगे पक्का? This will be your first part answer in centimeter cube. Second part रेड करो क्या है? Second part रेड करो बेटा क्या दिया? The cost of box. Find the cost of box. उस बॉक्स की कॉस्ट निकालनी है आपको। The rate given है, the wood cost 1.20 rupees per centimeter cube का मीनिंग बता सकते हो आप? 1 centimeter cube is equal to rupees 120. One, the cost of wood for 1 centimeter cube is 1.20 rupees. 1 सेंटीमीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी है? कितने सेंटीमीटर क्यूब की? 1.20. 1.20 into 2571 centimeter cube. ये 25 7. बेटा 2571 कितनी आ जाएगी? into 2571 रुपीस। बेटा ये बात समझ आ गई? सिंपल यूनिटरी मेथड। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितनी कॉस्ट? कितने सेंटीमीटर क्यूब की? into this। क्लियर? बिल्कुल इजी है। लास्ट पार्ट करो बेटा क्या? डिवाइड करेंगे ना सर, डिवाइड करेंगे. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको किससे पता? वॉल्यूम 2571.4. नहीं, सुनो। अब इस रूम की बात करते हैं। रूम की इनर लेंथ कितनी है? 24। इस रूम को बाहर से मेजर करोगे कितना? 27। इस रूम को अंदर से मेजर किया तो विड्थ कितनी? 16। इस रूम के बाहर से विड्थ मेजर की तो 19। मतलब जो ये 1.5 थिकनेस ऑफ वॉल आ गई, इस दीवारों की थिकनेस आ चुकी है। क्लियर? क्लियर? हाइट मेजर करेंगे अंदर से 8, बाहर से हाइट मेजर की तो 11। बात समझ आ रही बेटा? अब रूम के अंदर मुझे कुछ रखना है, रूम में अगर कुछ रखना है या रूम की कैपेसिटी या फिर इसके अंदर कुछ भी रखने के लिए डायमेंशंस आउटर वाली काम आएंगे या इनर वाली? Internal. छोटे आउटर डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है कुछ। नो सर. अब रूम के अंदर रूम की कैपेसिटी पूछी हो या रूम के अंदर आपको कुछ रखना हो, दर्शन समझ लो बेटा। आप क्या कर रहे हो? ये भी मैं बेसिक कर रहा हूँ थोड़ा सा। रूम की अंदर आपको कैपेसिटी निकालनी हो या रूम के अंदर कुछ रखना है, तो वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? इनर डायमेंशंस के ऊपर, आउटर के ऊपर तो नहीं करेगा। अब आपको क्या पूछा, पढ़ो, रीड करो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। आपने क्वेश्चन समझा नहीं बेटा? ये सारा हो गया था पहले, थर्ड पार्ट भी हो गया। पढ़ो बेटा क्या दिया है? नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब दैट कुड बी प्लेस्ड इनटू द बॉक्स। मुझे इस बॉक्स के अंदर 4 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स रखने हैं। छोटे LBH. 4 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स रखने, कितने आ सकते हैं बॉक्स? मेरी बात समझ आ रही है? इस रूम के अंदर कितने बॉक्स आ सकते हैं वो निकालना। तो आप कैसे बता सकते हैं, बताओगे? Small LBH upon 4. 0.4. पूरे रूम का वॉल्यूम निकाल लो, एक क्यूब का जितना वॉल्यूम वो निकाल लो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे। क्यूब का वॉल्यूम 64 होगा. बता, नंबर ऑफ क्यूब which can be placed in the box is equal to volume of inner volume divided by क्या आएगा बेटा? Volume of each cube. वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब या 1 क्यूब। क्लियर? इनर वॉल्यूम कितना आएगा बेटा? छोटा 24 into 16 into 8 divided by 64. 4 into 4 into 4. ये 60 सीधा कट गया, 4 कट करो तो
48 cubes can be placed in this box. Is it clear? Yes, sir. बेटा थर्ड बार दोबारा देख लो। इस बॉक्स के अंदर आप कितने क्यूब्स रख सकते हो? अंदर वाली जो स्पेस है वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 क्यूब। अंदर स्पेस कितनी है आपके पास? LBH इनर डाइमेंशंस LBH 8 क्यूब का वॉल्यूम A क्यूब 8 इन 4 into 4 into 4 A into A into A। अब ये आ गई 48। एक और मेथड भी इसका करना है, ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान से, थोड़ा सेम ही है बट थोड़ा दिमाग से करना पड़ेगा। मैं हॉरिजॉन्टल में कितने क्यूब्स रख सकता हूँ यहाँ पे? अगर इनर ये कितना है 24 16 8 हॉरिजॉन्टल में कितने क्यूब्स रख सकता हूँ? 4 सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स आ जाएंगे नीचे? 6। समझ आ गई बात? 1 2 3 4 5 6 आगे 6 क्यूब्स हॉरिजॉन्टल वाइज, क्योंकि 4 सेंटीमीटर की है, 24 आपकी लेंथ है, तो 4 क्यूब्स हैं, 6 क्यूब्स आएंगे ऐसे। हाइट वाइज कितने क्यूब्स आ सकते हैं? हाइट कितनी है? हाइट 8 है बेटा 2। ये ऐसे आएंगे, सर वो पीछे वाले से वही करेंगे हम पेपर में, ये वैसे आपको बता दूं समझ लीजिए। ये हाइट वाइज 2 क्यूब्स आए, लेंथ वाइज आपकी आए 6, हाइट वाइज 2, ब्रेथ वाइज कितने आएंगे? 4 कितने क्यूब्स होंगे? 48। समझे? ये वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, भी अगर आपको कैलकुलेशन भी बचना सीखा। समझ आ गई बात? पक्का? प्लीज नोट डाउन। 13 क्वेश्चन सुनो बेटा ध्यान से, थोड़ा इसका टाइम लगेगा, बाकी बिल्कुल इजी करूँगा। यहाँ से पढ़ो बेटा क्या है? The tank is 20 meter long, 12 meter wide, 8 meter deep. Is made up of iron sheet. बेटा टैंक बनाया आपने कोई ये? खुद आई है सर। मैंने टैंक बनाया बेटा आपने उस कोई? दिन कहा था ना, सर खराब है सर। उस दिन ना सर मैंने कहा था ना कि थोड़ा नीचे करके बना लो सर। टैंक 20 मीटर लॉन्ग, बेटा टैंक की लेंथ दी हुई 20 मीटर, विड्थ 12 मीटर, हाइट 8 मीटर। बेटा इसको आप एक्चुअल में सोचो, ये किसी का होगा क्वेश्चन? ये आपको एक्चुअल में सोचना कि टैंक कैसे है। आगे बढ़ना, इट इज ओपन एट द टॉप। तो ये कैसे होगा बॉक्स? चारों सरफेस होंगे, वॉल चारों और एक बेस नहीं, ऊपर से ऊपर नहीं। क्लियर? आपको ये एक्चुअल में टैंक बनाना है बेटा। टैंक कैसे बनेगा? चारों वॉल्स बना दोगे बेंड करके, नीचे एक सरफेस लगा दोगे आप बेंड, तो चारों वॉल्स और एक नीचे बॉटम आ। क्लियर? ये होगा बेटा क्लियर? अब यहाँ पे एरिया या वॉल्यूम कैसे डिसाइड करेंगे? क्वेश्चन पढ़ो आगे क्या दिया। इट इज ओपन एट द टॉप, डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट। कॉस्ट ऑफ आयरन शीट से हमने टैंक बनाया है, जो आयरन शीट की कॉस्ट बतानी कितनी होगी? इफ एट द रेट 12.5 रुपीज पर मीटर, मीन्स 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है बेटा? 12.5 रुपीज। मीटर की, मीटर स्क्वायर की नहीं, मीटर की। इफ शीट इज 2.5 मीटर वाइड, इसका मीनिंग किसी बच्चे को पता है? 2.5 क्या है? The breadth of the sheet, breadth of the iron sheet. जो मार्केट से शीट मिलेगी ऐसे, आपने एरिया वाले में क्वेश्चन किए थे सेम टाइप के, एरिया वाले में Yes sir, equal रखना। कापड़ वाला क्वेश्चन। ये लेंथ, ये विड्थ कितनी है? 2.5 है सर। ये आप इतनी शीट लेके आओगे, इसको कटिंग कर करके बैठ करके ये बन जाएगा बॉक्स। तो जितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है उतना एरिया मार्केट से लेके आओगे बेटा। यहाँ पे आपको इस शीट से ये बॉक्स बनाना है। बॉक्स के लिए एरिया कितना लगेगा वो निकाल लोगे, विड्थ जो मार्केट से मिल रही है वो निकाल दिया, आपको पता ही आपको। लेंथ कितनी चाहिए निकाल सकते हो?
पहले आप ये बताओ कितनी एरिया है, कितना एरिया आएगा जो आपको निकालना है, कितनी शीट लेके आनी है? एरिया रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ आयरन शीट कैसे आएगा, कोई बता सकता है एरिया? सर इसका चारों वॉल्स का एरिया कितना? 2h L plus B। L plus B सर बॉटम भी तो है। प्लस बॉटम का एरिया। ये बात समझ आएगी नहीं बेटा? चारों वॉल्स 2h L plus B, एक बॉटम सरफेस भी है, उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इज इट क्लियर? समझोगे तो होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें और। ये बात समझ आएगी नहीं? सर एरिया क्यों निकालने का फिर से बता दो। बेटा शीट का एरिया निकालोगे तो ही शीट एरिया लेके आओगे आप शीट का। बाकी से शीट कैसे मिलेगी? विड्थ इतनी है, लेंथ कुछ है, एरिया ही है। कितने शीट लेके आओगे? कितनी शीट लगेगी आपकी? तो वॉल्यूम और एरिया में कंफ्यूज होता है। वॉल्यूम के लिए मतलब स्पेस आपको अंदर कुछ रखना है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, तो वॉल्यूम होगा। फिर कितनी चीज़ें रख सकते हो, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। अब आपको शीट बनानी है, ये साइड से मत, बीच में तो कोई मतलब नहीं, खाली होता है भरा, साइड में सरफेस से काम है आपको। समझ आ गई बात? हाँ जी बेटा। 2 इंटू एच, 2 इंटू 8 L प्लस B प्लस L इंटू, बेटा ये एरिया आ जाएगा, निकालना कितना है? 16 इंटू 32 प्लस 240। बेटा ये निकाल लोगे कितना आएगा पता? आपका एरिया आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। आपको कितनी शीट चाहिए? कितनी शीट लेके आनी पड़ेगी? ये शीट कहाँ से मिलेगी? मार्केट से। मार्केट से शीट का एरिया क्या होगा? मार्केट वाली शीट का एरिया क्या होगा? L into 2। L इंटू 2.5। L इंटू दिस इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू 2.5। ये L और ये L अलग अलग है बेटा। ये लेंथ आपकी बॉक्स की लेंथ है, ये लेंथ आपकी जो आप शीट लेके आगे मार्केट से उसकी लेंथ है। क्लियर? क्लियर? यहाँ से लेंथ ऑफ शीट आ जाएगी बेटा दिस एरिया डिवाइडेड बाय 2.5। 300.8 ये एरिया कितना है आपके पास? ये नहीं होगा। निकालोगे 652 माइनस कर प्लस करके बेटा मॉडिफाई करके प्लस करके ये आ गया। अब 652 डिवाइड बाय 2.5 L इज इक्वल टू 300.8 मीटर। कितनी शीट लेके आनी पड़ेगी? 752 आएगा। 652 नहीं है। हाँ चलो जो भी है। 752। 752 बेटा मुझे नहीं पता, आपको पता, कोई बात नहीं बेटा। ये समझ आया 752 क्या आया सबको? चारों वॉल्स के एरिया 2h L plus B प्लस बेस LB। दिस इज द एरिया ऑफ शीट जो आपको रिक्वायर्ड है। अब जो ये रिक्वायर्ड शीट कहाँ से मिलेगी? मार्केट से। मार्केट से शीट कैसे मिलेगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ से लेंथ आ गई 300.8 मीटर। रेट दिया वो बेटा बहुत इजी। कितना रेट है? पढ़ो शीट का क्या रेट दिया? 12.5 रुपीज पर मीटर। बेटा आपको ना स्पेशल बोलना पड़ता है, भी सुन लो। घर पे आपने कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपने कुछ सुनना नहीं है, करने क्या है फिर यहाँ पे सुन लो। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है बेटा? 12.5। 308 पॉइंट कितनी होगी इसकी कॉस्ट? 376 308.8 into 12.5 मल्टीप्लाई कर दोगे 3760। इज इट क्लियर? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 14। ध्यान से पढ़ो बेटा 14 क्वेश्चन क्या है। A closed rectangular box is made up of wood, thickness 1.5 centimeter. Thickness is 1.5 centimeter. Is it clear? Clear? आगे पढ़ो। The external length and breadth are respectively 78 centimeter and 19 centimeter. Outer length
78 सेंटीमीटर, आउटर ब्रेथ 19 सेंटीमीटर। क्लियर? बढ़ो आगे क्या किया हुआ डाटा? द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉक्स इज 15 डेसीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर। बेटा कैपेसिटी इज इक्वल टू 15 डेसीमीटर क्यूब, 15 डेसीमीटर क्यूब। आगे बढ़ना क्या निकालना? सीरियल हाइट। एक्सटीरियर हाइट। पहले मेरे को ये बताओ, कभी भी बॉक्स की या किसी भी रूम की कैपेसिटी इनर डायमेंशन को डिपेंड करेगी या आउटर की या दोनों की? इनर में मुझे इस रूम के अंदर कुछ चेयर्स रखनी है या इस रूम के अंदर एयर कितनी है, तो इनर लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, आउटर के ऊपर तो कभी भी नहीं करेगा। तो कैपेसिटी इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इनर इनर डायमेंशन। ये बात समझ आ गई? इनर लेंथ को बता दो कितनी आएगी आप? 78 minus 1.5 minus 1.5 it will be 75 सेंटीमीटर। इनर ब्रेथ कितनी आएगी? 19 minus 1.5 1.5 16 सेंटीमीटर। इनर हाइट आपने स्मॉल h ले, ठीक है? तो माइनस 1.5 प्लस 1.5 भी आ सकते हो। ब्रैकेट में लिखो। क्लियर? तो कैपेसिटी क्या आएगी? L into B into H 15। अच्छा अब आ रहा डेसीमीटर। डेसीमीटर बड़ा, मीटर बड़ा, सेंटीमीटर बड़ा, कौन सा बड़ा है? एक सेंटीमीटर में ये 15 लीटर होते हैं इतना बड़ा। ध्यान से सुनो, सर 1 सेंटीमीटर में मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ। एक 1 सेंटीमीटर में 100 डेसीमीटर। 1000 सबसे पहले सबसे छोटा मिलीमीटर, 10 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड किया तो मीटर, मीटर और सेंटीमीटर के बीच में हंड्रेड क्या आता है ना, बीच में आपको डेसीमीटर। मतलब नो, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, मीटर से डेकामीटर, देन किलोमीटर। क्लियर? इतना जरूरत नहीं, इतना से आगे आएगा नहीं। अब यहाँ पे 10 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर, फिर 10 से डिवाइड करो डेसीमीटर, फिर 10 से डिवाइड करो, अगर इधर जाना है मल्टीप्लाई यहाँ से इधर। अब डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, डेसीमीटर से सेंटीमीटर। यूनिट छोटा, वैल्यू क्या हो जाएगी? डिफरेंस कितने का आएगा? 10 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। तो बेटा डेसीमीटर क्यूब में क्लियर? इज इट क्लियर? ये याद रखो कि डेसीमीटर सेंटीमीटर और मीटर के बीच में बस, फिर इजी है, फिर नहीं करती होगी। क्लियर? सेंटीमीटर और मीटर के बीच में क्या आ गया? डेसीमीटर। 100 का होता ना यहाँ पे रिलेशन, 100 से डिवाइड 100 सेंटीमीटर में डेसीमीटर में 10 से आ गया। क्लियर? बेटा अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। बताओ के वैल्यूज कितनी है? LBH 75 into H is equal to 15,000 centimeter cube. small h is equal to 15,000 upon 75 into 16. 75 डायरेक्ट कट होगा बेटा 200। ये कटिंग कर लोगे आप 12.5 सेंटीमीटर आ गया कटिंग। क्लियर? कटिंग कर लोगे ना ये 50/4 50/4 25/2 25/2 12.5 निकाल के देखना है। इनर हाइट 12.5, आउटर हाइट कितनी होगी? 13.5 प्लस करोगे माइनस? प्लस Plus. कई बच्चे माइनस ही कर रहे होते हैं अभी, plus 3. इधर माइनस की इधर भी माइनस कर दो। ऐसे नहीं है, सोचो इनर हाइट आई है, आउटर हाइट निकालनी है। आउटर निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा ना बेटा, आउटर हाइट निकालने के लिए प्लस करना पड़ेगा। इट विल बी 1.5 प्लस 1.5 15.5 सेंटीमीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस बॉक्स जो भी आपका। क्लियर? ध्यान से सुनना अगला क्वेश्चन 15। रीड करो 2 बार, एक बार में समझ नहीं आ गया है, पढ़ो। फर्स्ट लाइन रीड करो बेटा ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ।
समझ आया? नहीं समझ आया? अरे लाइन का मीनिंग समझ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कैसे करना है, लाइन का मीनिंग बताओ। डायगोनल किसका? स्क्वायर का। क्या स्क्वायर के ऊपर डायगोनल के स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर डायगोनल के ऊपर क्यूब का डायगोनल और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है? सर क्यूब के डायगोनल के ऊपर स्क्वायर है, क्यूब के डायगोनल के ऊपर स्क्वायर अच्छा बना है। पहली बात, स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पे दूसरा 2 ये स्क्वायर है या फिर ये स्क्वायर है? सर ये 2 Second वाला। 2 वाला सर 2 वाला पहले तो ये बताओ, जो स्क्वायर वर्ड यहाँ पे सेकंड है वाला है सर, सेकंड वाला। ये है पहली बात, यस क्योंकि एरिया दिया हुआ बेटा वो मैं पढ़ता हूँ ध्यान से। सर जैसे ये डायगोनल के ऊपर जैसे गेट बना दिया स्क्वायर के जैसे आपने सही बोला, काफी अच्छा, सही है। मैं बताता हूँ, सही आपका भी। पढ़ो बेटा, द स्क्वायर ऑन डायगोनल ऑफ ए क्यूब। अच्छा क्यूब का, इस क्यूब का डायगोनल बताओगे क्या है? ये डायगोनल आ गया इस क्यूब का। स्क्वायर ऑन डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो मतलब ये स्क्वायर है, जिस ये डायगोनल है बेटा, तो ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का बेस कहाँ पे है? क्यूब के डायगोनल के ऊपर। और जो ये ब्लू वाला मैंने बनाया स्क्वायर, इसका एरिया गिवन आपको। तो मैं स्क्वायर दोबारा का रीड कर रहा हूँ, प्रॉपर सुनना बेटा वर्डिंग बिल्कुल अच्छे से। स्क्वायर ऑन डायगोनल ऑफ ए क्यूब, स्क्वायर कहाँ पे बना रहे हो? डायगोनल ऑफ ए क्यूब। क्यूब का डायगोनल ये आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर ऑन डायगोनल ऑफ ए क्यूब, क्यूब के डायगोनल बेटा यही आ गया, इसके ऊपर क्या बनाया आपने? स्क्वायर। इज इट क्लियर? इस स्क्वायर का एरिया हैज एन एरिया, पढ़ो, हैज एन एरिया ऑफ 1875। तो जो ये बेटा ब्लू वाला स्क्वायर है, इसका एरिया दिया 1875 मीटर स्क्वायर। अच्छा मेरे को बताओगे, लेट अस टेक साइड ऑफ क्यूब इज a, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ दिस क्यूब? √3a बताया था ना आपको सबको? कैसे सर वो सर प्लीज फैन बंद कर दो। लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब इज a मीटर। सर हाँ जी, √3 ये क्यों आएगा? मैंने करवाया था डायगोनल का फॉर्मूला डायगोनल का फॉर्मूला रूट का, उसका आपकी वर्ड का क्या था? अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्यूब का डायगोनल √3 into a। याद आया बेटा? साइड ऑफ क्यूब a, मेरे को डायगोनल ऑफ क्यूब बताओगे क्या क्यों होगा? बढ़िया क्या फॉर्मूला था डायगोनल का? a √3 a √3 ठीक है, √3a बोला करो, ठीक है? गॉड में लगेगा। इज इट क्लियर? दो मिनट कुछ नहीं जानने कर दी, सुन लो। क्या बोल रहे हैं आजकल? डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज √3a, यही है? ये समझ आया बेटा? डायगोनल ऑफ क्यूब आ चुका है। अब ये डायगोनल ऑफ क्यूब स्क्वायर का क्या एक साइड है ना? साइड ऑफ स्क्वायर बताओगे कितनी? √3a √3 आएगी सेम। डायगोनल ऑफ क्यूब आपका √3a है, तो साइड ऑफ स्क्वायर √3a। स्क्वायर रोल स्क्वायर समझ आ गई बात? बस क्यों आएगा? मैंने देख के बताया था। क्योंकि बेटा ये स्क्वायर का डायगोनल, क्यूब का डायगोनल स्क्वायर की साइड है। अच्छा क्लियर बेटा? साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है कितना? 187 एरिया ऑफ स्क्वायर इज 1875। मेरे को बताओ कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? साइड स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड साइड स्क्वायर, बिल्कुल इसे साइड Square। स्क्वायर। साइड की और कितनी है? √3 √3। तो √3a पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1875। तो समझ नहीं आया। 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 1875। ये आ जाएगा बेटा यहाँ से आपके पास 25 25 25। सर 3a नहीं आएगा, अकेले 2 और स्क्वायर में
आपने 3a स्क्वायर लिखा हुआ है। सुनो, बैक बाद में बैक करता हूँ, सुन लो पहले, आता जाता कुछ है नहीं, ज़्यादा जल्दी जाने की यार। सुनो, रूट थ्री का स्क्वायर 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब सुनो, आपको काम पे नहीं समझ आया बेटा? सर स्क्वायर क्यों करना है वो, मतलब क्योंकि दो एरिया स्क्वायर की मतलब ये जो ब्लू वाला स्क्वायर, इसका एरिया गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। ये ब्लू वाली लाइन है कितनी? रूट 3 है, तो साइड स्क्वायर। अच्छा ठीक है। इज इट क्लियर? रूट 3 a स्क्वायर इक्वल टू 1875, 3 से डिवाइड किया 625, 625 का रूट 25। पहला पार्ट आया अभी, सेकंड पार्ट बताओ, बहुत इजी है। 6a स्क्वायर 6 a स्क्वायर into 25 into 25 यूनिट्स लिख दूंगा बेटा आपको। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। बंद कर दो सर। 3750 आप नोट करके जाओगे, कितनी देर भेजूंगा नहीं। 3750